वेलकम टू शाहीन अकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका। बार बार स्वागत कर रहे हैं यार, सब्सक्राइब तो कर लो। कितने दिन से कर रहे हैं यार, 4 महीने से कर रहे हैं। स्वागत है, वेलकम 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 है। सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये एपी का सवाल है, क्लास 10th का, बिहार बोर्ड का, है ना। अभी फरवरी में एग्जाम होना है ना, 2026 में। 26 नहीं, 25 में होना है ना। 50 दिन बचा है, 50 डेज लेफ्ट नाउ। बल्कि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो 49 दिन भी हो जाएगा, एक दिन और कम भी हो सकता है। तो मान लीजिए जितने भी दिन बचे हैं, जो चला गया उसे भूल जा, जो निकल गया बगैर पढ़े उसे याद करने से कुछ नहीं होगा। जो बचा है उसमें काम कर लेते हैं। जो मिला नहीं उसे भूल जा, जो मिल सकता है उसे याद कर ले। जो बचा है उसमें क्या कर सकते हो उस पर माथा लगा लेते हैं हम। तो ये एपी का एक सवाल है और ये 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 1 नंबर में भी पूछा जाता है। ये 1 नंबर 2 नंबर बड़ा गजब है यार। 1 नंबर काम, 2 नंबर काम, 1 नंबर और 2 नंबर, ये कैसे होता है? 1 नंबर काम जो मैं कर रहा हूं, आप जो कर रहा है वो भी 1 नंबर। 2 नंबर क्या है? चीट को चप्पल के नीचे लेके जाना, चीट को पैंट के इसके में बेल्ट के अंदर में लेके जाना, ये 2 नंबर काम है। तो 2 नंबर नहीं करना है, लेकिन यहां 1 नंबर 2 नंबर का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 1 नंबर का और शॉर्ट में आएगा तो 2 नंबर का। अगर 1 नंबर का आएगा तब तो ओरली करके लिख देंगे, और 2 नंबर का आएगा तो जैसे लिखना है वैसे लिखेंगे। कैसे लिखना है देख लीजिए। सवाल है कि यदि छठा टर्म 13 हो और 13वां टर्म 25 हो तो 20वां टर्म मालूम कीजिए। A6 बराबर 13, A13 बराबर मेरा, मेरा नहीं 25 25, और A20 आपको मालूम करना है। बड़ा ही आसान सवाल है, देख लीजिए क्या कहेंगे। हम कहेंगे चूंकि A6 बराबर 13, ये हमने क्या लिखा? अब आप कहोगे चौक आपके हाथ में, आप जानो। सही बात है, चौक मेरे हाथ में है, लेकिन मैं चौक से ही लिखूंगा कि क्यों लिखा। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये दिया गया है, गिवन है। लेकिन कोई भी टर्म होता क्या है, कोई टर्म अगर हम लिखते हैं कि पहला पद तो क्या होगा, दूसरा पद तो क्या होगा, पहले पद में जो पद है उससे 1 कम कर देना है। यानी A6 का मतलब है A + 5D। देखिएगा, ये 6 में से क्या कर दिया? 1 कम कर दिया, तो क्या हो गया? 5D। वो उधर भाई साहब जी हजूर हमको काम करने दीजिएगा। ये 6 है तो इसको समझिए 5D लिखा। क्या लिखा? 5D, और A को प्लस कर दिया तो ये बराबर हो गया 13 के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे? अब उसने ये भी कहा था सवाल में, जो जो कहा था सब याद है ना, कुछ भूलना नहीं। जितना सामान कहा सब लेके जाना है बाजार से, और नहीं लेके गए तो क्या होगा तब तो अभी नहीं मालूम, 4-5 साल को मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, A13 बराबर 25, तो क्या लिखेंगे? A + 12D बराबर 25। ये हो गया समीकरण नंबर 2। सबसे पहले ये भी समझ लीजिए कि हम इसको ऐसा लिख क्यों रहे हैं। उसने तो अच्छा खासा मुंह बना के दिया था, अब उस पर क्यों कालिक पोतने जा रहे हैं हम? उस सवाल में ऐसा लिखा, हमने ऐसा लिख दिया। सवाल में ऐसा लिखा, हमने ऐसा लिख दिया। इसलिए लिख दिया क्योंकि कोई भी पद मालूम करना हो तो आपको 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है ना। चिकन बिरयानी बनाने के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। चिकन, चावल, दही, करी पत्ता, धनिया पत्ता, पुदीना, है ना, प्याज, लहसुन। नहीं, मैं लहसुन नहीं खाता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही कह रहा हूं, खाता हूं यार, क्यों नहीं खाऊंगा। लहसुन खा रहा हूं तब तो बॉडी बन रही है, देख नहीं रहा, हट्टा कट्टा हूं। तो मैं आपको चिकन बिरयानी बनाने का तरीका नहीं बता रहा हूं, है ना। ये मिलेगा आपको उधर, ऐसे ऐसे जो करते हैं, ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां मिल जाएगा। यहां मैं आपको चिकन बिरयानी बनाना नहीं बता रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपको कोई पद ज्ञात करना है तो 3 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। पहले मालूम होनी चाहिए कि पद कौन सा है, फिर मालूम होना चाहिए उसका पहला पद क्या है, फिर मालूम होना चाहिए उसका सार्व अंतर क्या है, यानी डी क्या है, डिफरेंस कितना है 2 पदों के बीच का।
बड़ी अच्छी बात है कि सवाल वाले भाई साहब ने, मैडम जी ने ये दे दिया है कि n कितना है, लेकिन a नहीं बताया, d नहीं बताया, ये हमको मालूम करना है। क्लियर हो गया? ये a और d मालूम करने के लिए ही वो 2 नंबर देगा, वरना हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है एग्जामिनर से कि 2 नंबर हमको दे देगा, है ना। तो उसी के लिए हमने A6 को लिखा A+5D और A13 को लिखा A+12D। अब इन दोनों समीकरणों को या तो हम जोड़ेंगे या तो हम घटाएंगे और कोई एक चीज मालूम कर लेंगे। अगर जोड़िएगा तो A में A को जोड़िएगा तो 2A हो जाएगा। एक बोरा आलू पहले से है और एक बोरा आलू सिर पर और रखा गया तो सफाचट। तो करना क्या है कि वो जो एक बोरा आलू सिर पे रखा है उसको हटाने का इंतजाम करें, यानी ए में से ए को घटाने का इंतजाम करें। कैसे करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को पिटापीट करने पर, घटाने पर। ठीक है? अब जब मैं बच्चों से पूछूंगा यहां तक ये लाइन दिख जाएगी, यहां तक ठीक है। मैं लिख रहा हूं इसको A+5D बराबर 13 और ये A+12D बराबर 25। अब हमने क्या कहा? घटाने पर। घटाने का मतलब होता है मैथमेटिक्स में निशान को बदल देना। इसका फंडामेंटल रूल समझ लीजिए। घटाने का मतलब घटाने का निशान लगाना नहीं होता अलजबरा में। घटाने का मतलब होता है कि निशान को बदल देना। प्लस है तो माइनस कर देना और माइनस है तो प्लस कर देना। तो यहां कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस कर दिया, यहां प्लस है तो माइनस कर दिया और यहां भी प्लस है तो माइनस कर दिया। ए में से ए चला गया, वो जो एक बोरा आलू पोटैटो रखा हुआ था सिर पर वो चला गया, सिर हल्का हो गया। अब ये बचा 5 में से 12D निकालेंगे, 5 में से 12 निकाल देंगे। छोटे नंबर से जब बड़ा नंबर निकालते हैं तो आंसर माइनस में आता है, -7D। और 13 में से 25 निकालेंगे, 25 से 13 नहीं निकल रहा है, 13 में से 25 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? माइनस 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 माइनस। ये सवाल सही है ना? A6 = 13 देख लीजिए एक बार, और A13 = 25 है, A12 है ये। देखिए यहीं पर मामला गड़बड़ था। यहां तक आते आते देखिए माइंड में क्लिक कर जाता है कि कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, वो यही मिस्टेक थी। अब 5 में से 11 जाएगा तो -6D बचेगा। अब ये हो जाएगा, अब ये मुकाबले में आ गया, बोले लड़ त लड़, पीठ त पीठ, जो होगा देखा जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया तो अब क्या बचा? D बराबर ये 12 है और ये जो 6 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है गुणा, वो क्या करेगा? भाग करेगा। 6 × 6 6 दूनी 12। D मालूम हो गया हमको, D बराबर कितना आया? 2। याद रखेंगे D बराबर आ गया हमारे पास कितना? 2। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है और कोई खास बात नहीं है। तो D बराबर कितना आ गया? 2। अब हम इसके आगे मालूम करेंगे। देखिए D बराबर आया था 2, उसको हम फिर से लिख ले रहे हैं। जब D आ गया तो 2 समीकरण हमारे पास थे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। उसमें से किसी भी समीकरण में हम D बराबर 2 रख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, देखिए अगर आप समीकरण, मैं लिख रहा हूं क्या? नहीं, मैं समीकरण लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं। आपको भी समीकरण लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा मार्क देना है। एग्जामिनर जो होते हैं ना, मैथ का पेपर चेक करने वाले, वो बहुत ज्यादा अकलमंद होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि साइंस वाले बुद्धू होते हैं, ऐसा नहीं समझना। मतलब जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले होते हैं बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। तो टैलेंटेड मानते रहना, बल्कि कोई एग्जामिनर मिल जाए तो सलाम सर, प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, ये भी करना। वैसे भी टीचर हमेशा सम्मान के योग्य ही होते हैं। ठीक, समीकरण 1 में D बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 1 था आपका A+5D बराबर कितना था? A+5D बराबर
13। ठीक है, तो ये ए आपको मालूम नहीं है, डी क्या मालूम हो गया 2, तो ये 5 दूनी 10 बराबर 13, तो ए बराबर 13 माइनस मेरा यानी कि 10, ए बराबर 3, ये ए आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा। काफी बच्चे डी मालूम करते हैं, वही आंसर लिख दिया, ए मालूम किया, वही आंसर लिख दिया, अब बाद में चल दिए एग्जाम हॉल से बाहर। 31 मार्च या 1 अप्रैल या 30 मार्च, इन्हीं 3 दिनों में आपका रिजल्ट आने की संभावना है। 30 मार्च, 31 मार्च या 1 अप्रैल, ध्यान रखिएगा। रिजल्ट के दिन नंबर नहीं आया तब आपको पता है क्या होगा, मैं नंबर कैट दे लिखो, नंबर कैट नहीं दिया, आपने अधूरा छोड़ दिया। ए मालूम किया, डी मालूम किया और खुश होकर बाहर निकल गए। बाहर सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर लोग खड़े रहते हैं, कैसा पेपर गया, बिल्कुल झक्कास, है ना। फिर एक मालूम है रिजल्ट के दिन में समझ जाना। तो ए बराबर क्या हुआ 3 और डी क्या आया था 2। मालूम क्या करना है A20, तो A20 का मतलब A प्लस कितना डी 19 डी, एक कम कर देते हैं, तो A कितना आया 3 प्लस 19 मल्टीप्लाई डी, डी कितना है 2, तो 3 प्लस 19 20, सॉरी 3 ऐसे ही रहेगा, प्लस 19 2 19 दूनी 38। देख रहे हैं मैं क्या करने जा रहा था, आपको ऐसा नहीं कर देना है, आपको ऐसा नहीं कर देना है, मैं समझा देता हूं। यूजुअली ये मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, मैं खुद कर रहा था, जब मैं कर रहा था तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन जानते हैं ना गलतियां कौन करता है, जो प्रयास करता है, जो कोशिश करता है। गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में और वो तिफल क्या गिरेगा, जो घुटनों के बल चले, ठीक है ना। तो ये आमतौर पे बच्चे क्या कर देंगे, 19 और 3 22 गुणा 2 बराबर 44 और बड़ा सा आंसर लिख देंगे। एग्जाम के दिन, रिजल्ट के दिन तो मालूम है फिर मैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर अलजेब्रा का एक थोड़ा सा रूल समझ लीजिए, अगर एक ही लाइन में प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है, यानी जोड़ भी है, घटाव भी है, गुणा भी है, भाग भी है, तो आप क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, भाग बोले करने ना करेंगे, नहीं, भाग का मतलब पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे और उसके बाद जोड़ घटाव कर लेंगे, ठीक है। तो 3 प्लस 19 दूनी 38 और 38 और 3 मिला तो क्या हो गया 41, और अब लिखेंगे आंसर। एग्जामिनर भी खुश और आप भी खुश। थैंक यू।